नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एएलपी का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। और अब आपका बस आंसर की और रिजल्ट आना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, आपकी आंसर की कब तक आ सकती है, और CBT 1 का जो एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के आधार पर CBT 2 के लिए कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। और प्रीवियस ईयर के डाटा के आधार पर सारी चीज़ यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। और अटेंडेंस, आपकी बार अटेंडेंस जो है वो क्या रही है, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहा है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की और एग्जाम का लेवल क्या रहा है, और उस पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है, अटेंडेंस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कट ऑफ भी। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका 13 फरवरी से 18 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चला है, जो कि 10 सितंबर में आपका टोटल एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों पेपर लेवल और इफेक्ट, पेपर का जो लेवल रहा है उसका इफेक्ट जो है वो क्या रहा है, तो आपको पता है दोस्तों, पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड रहा है। क्योंकि दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न का। जो एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने चेंज किया है अब की बार उसका। और जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसका भी सब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पिछली बार के मुकाबले अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म पिछली बार के मुकाबले लगभग लगभग दोस्तों देखिए 4 से 5 लाख लगभग फॉर्म जो है आपका कम पड़ा है। यानी कि पिछली बार 18-19 लाख के समथिंग फॉर्म था, तो अब की बार लगभग लगभग 13-14 लाख के समथिंग आपका फॉर्म पड़ा है। और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, आपकी जो पास टोटल वैकेंसी आती है वो होती है 9,970 वैकेंसी। और आपको पता है दोस्तों CBT 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। तो CBT 2 के लिए अगर हम 15 गुना करते हैं इसका, तो हमारे पास स्टूडेंट बनते हैं 1.5 लाख के अप्रॉक्स, समथिंग इतना स्टूडेंट आपका बनता है। लेकिन दोस्तों देखिए, पिछली बार जो आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन हुआ था इसका लगभग लगभग 2 गुना स्टूडेंट ही हुआ था। क्यों दोस्तों, अब की बार आधी वैकेंसी पिछली बार के मुकाबले, इसलिए पिछली बार 2 गुना स्टूडेंट लगभग लगभग 3 लाख के समथिंग जो है स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ था CBT 2 के लिए, अब की बार 1.5 लाख के समथिंग रहेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की और अटेंडेंस की, तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1.5 लाख के समथिंग आपका स्टूडेंट लिया जाना है CBT 2 के लिए। लेकिन अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ, तो अटेंडेंस अब की बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ऑफिशियल आपके लिए दिखा देता हूँ। अजमेर से जो है ये नोटिस जारी किया गया है रेलवे जो है आपका न्यूज़पेपर में, जहाँ पर ALP की जो अटेंडेंस रही है 64.71। तो लगभग लगभग मान सकते हैं दोस्तों वही 65 के अप्रोक्स अटेंडेंस यहाँ पर रही है। और 14 लाख का 65% अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, तो वही आपका लगभग लगभग 9-9.5 लाख के समथिंग आपका जो है स्टूडेंट बनता है अटेंडेंस की अगर हम बात करें। लेकिन दोस्तों अटेंडेंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो स्टूडेंट थे जो कुछ मार्क्स से रह गए थे, अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन है किसमें, तो उन्हीं स्टूडेंटों में कंपटीशन है जो पिछली बार रहे थे कुछ मार्क्स से। अटेंडेंस कम है लेकिन वैकेंसी कम है, तो और एग्ज़ाम पैटर्न भी बदला है। तो ऐसा नहीं है एग्जाम पैटर्न बदलने से आपका कट ऑफ बन जाएगा। कट ऑफ आपके बाद थोड़ा सा हाई देखने को लगा, और लगभग मैं आपको बता दूँ 4 से 5 नंबर था। तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो पिछली बार जो एग्जाम पैटर्न था 20 का मैथ था आपका, 25 का रीजनिंग, 20 का साइंस, और बाकी 10 नंबर का आपका करंट और जीके था। तो पिछली बार क्या था दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस को टाइम देने के बजाय, साइंस को टाइम देने के बाद में स्टूडेंटों के पास जो समय बचता था वो सारा समय कहाँ लगाते थे, मैथ और रीजनिंग में। लेकिन अब की बार नहीं है दोस्तों ऐसा। क्यों दोस्तों, एक तो आपका 65 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से पूछा गया है। वहीं साइंस का 7 से 8 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन आपका करंट से पूछा गया है, जीके का तो नाम ही नहीं था। तो स्टूडेंट यहाँ पर टाइम नहीं दे पाए, और सबसे ज़्यादा समय जो दिया है स्टूडेंटों ने मैथ रीजनिंग में दिया। और आपको पता है दोस्तों मैथ रीजनिंग में जो
कैलकुलेशन होती है, जो करने का तरीका होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, गलत होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है। और ज़्यादातर अब की बात जो मैं बताऊं कि आपका जो क्वेश्चन रहा है मैथ रीजनिंग का, हालांकि सारा का सारा क्वेश्चन बनने लायक था, लेकिन दोस्तों कैलकुलेटेड था। तो यहाँ पर अटेम्प्ट भी स्टूडेंटों ने कम किया है, और जितना अटेम्प्ट किया मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने मेरे स्टूडेंटों से बात हुई है, लगभग 55 के अप्रॉक्स जो है अटेम्प्ट रहा है स्टूडेंटों का, 55 प्लस ही रहा है, 55 से कम तो नहीं। और इसमें भी ज़्यादातर 55 प्लस वही रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट आपको यूआर और ओबीसी के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो सारा फंडा था दोस्तों अटेंडेंस का, और मार्क कितना जो है आपका, कितना वैकेंसी, कितना स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो आपका कट ऑफ बनेगा, कुछ स्टूडेंट को कहना था सर ये 75 में से बनेगा या 100 में से। तो देखिए दोस्तों, 75 में से आपका 100 में से कट ऑफ बनेगा आपका। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपके लिए कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो रॉ मार्क के आधार पर 75 में से आपके लिए बताऊँगा। और देखिए दोस्तों, पिछली बार का कट ऑफ भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और ये 100 में से कट ऑफ था दोस्तों, 75 में से नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चंडीगढ़ जोन का ये सारा कट ऑफ चंडीगढ़ जोन का है। ठीक है। इस प्रकार से भोपाल जोन का है, ये आपका चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, जम्मू, अजमेर, इलाहाबाद, सॉरी दोस्तों अहमदाबाद, सिकंदराबाद, मुंबई, बिलासपुर और बेंगलोर, ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलाहाबाद आपका ये रहा आपका कट ऑफ, और गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, सिलीगुड़ी, मालदा, कोलकाता, गोरखपुर, पटना और मुजफ्फरपुर। और ये जो कट ऑफ रही है 7 से लेकर के आपका भुवनेश्वर से लेकर के मुजफ्फरपुर जोन तक की, ये आप एक्सपेक्शन आप मान सकते हैं कि दोस्तों ज़्यादातर जोनों का कट ऑफ जो है 60 से कम ही रहा है। और आपकी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कट ऑफ थोड़ा सा 3 से 4 नंबर हाई मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि दोस्तों जो मैथ रीजनिंग का ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो ज़्यादातर मैथ रीजनिंग का ही था। और वहाँ पर आपको पता है दोस्तों, मैथ रीजनिंग में जो गलती होने की दिक्कत, जो क्वेश्चन होते हैं गलती होने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए दोस्तों एवरेज एक्यूरेसी जो है स्टूडेंट की वो अच्छी खासी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, अच्छी खासी जो है एक्यूरेसी रहेगी। क्योंकि दोस्तों साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है कि कहीं एक्यूरेसी कम ना हो जाए, लेकिन मैथ साइंस में इतना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वही क्वेश्चन करते हैं जो होने लायक होते हैं। और आपकी बार में बता दूं दोस्तों, रीजनिंग में 7 से 8 क्वेश्चन आपसे कैलकुलेटर पूछे गए हैं, और वहीं मैथ की अगर मतलब 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो भी दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंटों का अटेम्प्ट कम रहा, क्योंकि समय अच्छी तरीके से नहीं दे पाए। और जितना मेरे स्टूडेंटों से बात हुई दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंटों को यही कहना है कि सर हमारा 55 रहा है, किसी का 60 रहा है, और जितने भी स्टूडेंट है किसी का 62 रहा है। और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो 65 अटैम्प्ट कर पाए होंगे। लेकिन जितने भी स्टूडेंटों से मेरा बात हुआ है, कोई बोल रहा था 50। तो जितने भी ये सारे के सारे स्टूडेंट थे वो आपके दोस्तों ओबीसी और यूआर वाले ही थे। 2 स्टूडेंट जरूर मेरे एससी के थे जिन्होंने बताया था। एक तो था दोस्तों जिसने बताया था 48 के अप्रॉक्स, और एक ने बताया था दोस्तों 52 के अप्रॉक्स कि उसका जो है अटैम्प्ट रहा है। ठीक है। तो ये तो रहा अटैम्प्ट का फंडा। तो अगर हम एवरेज अटैम्प्ट माने कि ओवरऑल अटैम्प्ट क्या रहा है स्टूडेंटों को, तो आप मानकर चलिए दोस्तों 55 प्लस ही रहा है, वो भी यूआर और ओबीसी का ही ज़्यादा रहेगा। एससी एसटी का तो देखिए दोस्तों वैसे भी कट ऑफ कम जाती है, यहाँ पर तो कट ऑफ का आप कहीं क्या एवरेज अटैम्प्ट एवरेज कम भी रहता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरी डाटा के आधार पर अगर मैं कट ऑफ के लिए बताऊँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यूआर में। यूआर में जो भी स्टूडेंट 55 प्लस हैं वो आप सेफ मानकर चलिए, क्योंकि दोस्तों 75 में से है, रो मार्क के आधार पर बता रहा हूँ, और इसमें प्लस माइनस 2 नंबर आप कर सकते हैं। वहीं ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो वही आपका 48 से लेकर के, और आप मानकर चलिए 54-55 के समथिंग। ठीक है। और अब मैं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप 46 से लेकर के और 52 या 54 के समथिंग आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी की। तो एससी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका दोस्तों देखिए जिसका रो मार्क 38 से लेकर के और 45 के बीच में है तो वो सेफ है। और एसटी की अगर मैं बात करूं, ये दोस्तों ये वो कट ऑफ है जिसमें दोस्तों कहीं पर भी आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आपका होगा या नहीं होगा।
101% होगा। और अगर मैं ST की बात करूँ तो यहाँ पर आप मानकर चलिए दोस्तों 32 से लेकर के 40 के बीच में, ठीक है। अगर इतना आपका रो मार्क बना है तो अभी तो देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खेला है, नॉर्मलाइजेशन भी होना है, वहाँ पर एक थोड़ा सा बहुत उलट फेर आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 100 में से जाएगा, ना कि 50 में से, फिर 75 में से। तो ये तो रो मार्क मैंने आपके लिए दोस्तों 75 में से बताया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 में से आपका कट ऑफ जाएगा, वो वहाँ पर हम देखेंगे बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा, आंसर क्या आएगा, तो और थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। बाकी इतना इस समय आपका रो मार्क बनना है तो आप श्योर हो सिलेक्शन आपका होगा CBT 2 के लिए, क्योंकि दोस्तों 15 को स्टूडेंट लिया जाना है। तो पूरा एनालिसिस था दोस्तों मेरी तरफ से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो। जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।